प्रतियोगिता में हुई राध्या की जीत। दादी और उर्मी के उड़े होश। प्रथम ने लगाया राध्या को गले, क्योंकि जहां दादी और उर्मी ने जबरदस्ती राध्या का नाम कंपटीशन में लिखाकर राध्या को सबकी नजरों में गिराने की अच्छी कोशिश की थी, मगर राध्या की सूझबूझ की वजह से दादी को हार का मुंह देखना पड़ा। क्योंकि जहां दादी ने कंपटीशन अरेंज करने वालों से साफ साफ कह दिया था कि अगर वह लोग इस प्रतियोगिता में खाना बनाने का कंपटीशन नहीं करेंगे तो दादी फिर कभी उन लोगों को चंदा नहीं देगी, जिससे उन लोगों को मजबूरन दादी की बात माननी पड़ी और प्रतियोगिता में खाना बनाने का राउंड भी रखना पड़ा। क्योंकि दादी ने सोचा था कि राध्या को खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए प्रतियोगिता में राध्या को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो वहीं एकता को भी लग रहा था कि राध्या को यह गलत है कि वह एकता से बेस्ट है, इसीलिए राध्या ने एकता को नीचा दिखाने के लिए इस कंपटीशन में भाग लिया, जिससे एकता ने भी ठान लिया कि वह लगातार 5 साल से इस कंपटीशन को जीत रही है, इसीलिए इस बार भी वह इस प्रतियोगिता को अपने नाम करके राध्या को सबक सिखाएगी। तो वहीं जब राध्या यह सब प्रथम की मां को बताती है कि इस प्रतियोगिता में खाना बनाने वाला राउंड भी है, तो प्रथम की मां राध्या को हिम्मत देती है और उसे बताती है कि अब राध्या को अपना डर पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा और अपने अंदर छुपा हुआ हुनर सबको दिखाना होगा, जिससे राध्या भी प्रथम की मां का इशारा समझती है और जल्द ही वह प्रथम की मां से अच्छा खाना बनाना सीख लेती है। फिर एक एक करके सारे पड़ावों को पार करके आखिरकार खाना बनाने वाले राउंड का दिन भी आ जाता है और राध्या उस कंपटीशन में सबसे अच्छा खाना बनाकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर लेती है, जिसे देखकर दादी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और एकता का अहंकार भी मिट्टी में मिल जाता है। तो वहीं राध्या को जीतता हुआ देखकर प्रथम भी काफी खुश होता है और खुशी के मारे वह राध्या को गले से लगा लेता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब प्रथम और राध्या के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, जब प्रथम ऑफिस से लौटता है और उसे मालूम पड़ता है कि राध्या भी प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका जाता है। वही अपनी मां रजनी से कहता है कि जब हर साल एकता भाभी इस प्रतियोगिता में शामिल होती रही है, तो इस बार राध्या को क्यों उतारा गया। और यही नहीं, प्रथम साफ इनकार कर देता है कि वह राध्या के साथ इस प्रतियोगिता में जाएगा, लेकिन रजनी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह राध्या का हाथ थामकर कहती है कि अगर पहला कदम मुश्किल है तो दूसरा कदम हमारी हिम्मत आसान कर देगी। प्रतियोगिता के घर में जैसे ही नाम दर्ज होने लगे तो रजनी ने एक बार पक्का करना चाहा कि कहीं इसमें खाना बनाने का तो काम नहीं है, और जवाब मिला कि नहीं, यह सिर्फ एक कला मंच है, यह कुकिंग जैसी कोई बात नहीं है। यही सुनकर रजनी मुस्कुराई और राध्या को भरोसा दिलाई कि बेटी, यह मंच तुम्हारे लिए ही है, आगे बढ़ो और जीत हासिल करो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि वही कोने में खड़ी उर्मी एक ऐसे चाल चल रही थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां सबके नाम के साथ उनके साइज के कपड़े रखे, वही उर्मी ने चुपके से राध्या का साइज छोटा कर दिया। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि जब सबके सामने राध्या यह कपड़ा पहने तो लोग हंस पड़े और उसका अपमान हो। साड़ी पहनने का राउंड शुरू हुआ। हर महिला ने अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से सबको चौंका दिया, और जब बारी आई राध्या की तो वह सब दंग रह गए, क्योंकि कपड़े की चालाकी के बावजूद राध्या ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि सबका दिल जीत लिया और पहला राउंड उसने अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ, जब अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि अगला राउंड कुकिंग का होगा और विजेता वही कहलाएगी जो सबसे अच्छा खाना बनाएगी। यह सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह माँ रजनी के पास जाकर बोली, माँ, आपने तो कहा था इसमें कुकिंग नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तब रजनी भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि नियम बदल दिए जाएंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राध्या इस नई चुनौती का सामना कर पाएगी। क्या वह अपने डर को पीछे छोड़कर सबसे अच्छा खाना बनाकर सबको जीत पाएगी, या फिर उर्मी की साजिश कामयाब हो जाएगी।